विधानसभा चुनाव में दानापुर की सीट काफी अहम मानी जा रही है, जहां से राजद के बाहुबली रीतलाल यादव के विरोध में बीजेपी की आशा सिन्हा खड़ी है। आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पटना कंकड़बाग पहुंचे राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव ने कहा कि जनता मालिक है और हमारा मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी से है, हमें जनता ही चुनकर भेजेगी। वहीं रीतलाल यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी की सभा में जो भीड़ जुट रही है, इससे पता चलता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और फैसला करने वाली जनता होता है। जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना कार्यशैली है, उन्हीं के अनुसार अपना अपना लोग कार्य करते हैं। प्रिंट मीडिया वाले भाई भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला भी भाई भी हैं, उन लोगों के प्रति भी धन्यवाद देते हैं कि जो भी दिखाएं लेकिन सच दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो भीड़ दिख रहा है तेजस्वी बाबू की सभा में बहुत अच्छी भीड़ है और वो भीड़ एक बदलाव के रूप में दिख रहा है। अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? आपके विरोधी भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ दिखाते हैं क्षेत्र में। मेरा विरोधी तो कोई है ही नहीं, हम तो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और एनडीए से मेरा लड़ाई है। जो लड़ाई हम नहीं मेरी जनता लड़ेगी। साथ जनता होती है वही दबंग होता है, जिसके साथ जनता होती है उसी को आदमी ताकतवर कहते हैं। जब जनता रहेगा ही नहीं तो विधानसभा पहुंचेगा कैसे? जब जनता ही नहीं रहेगा तो विधानसभा नहीं पहुंचेगा तो फिर जनता का आवाज़ बुलंद कैसे करेगा विधानसभा में? हम यही मानते हैं कि जनता जिसके साथ है वो ताकतवर है, रहेगा। बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ जा रही है, बिहार चुनाव में कह रही है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी। आप डबल इंजन की सरकार इसी से कहा जा सकता है जब हमारे तेजस्वी बाबू 10 लाख नौकरी देने के लिए बेरोजगार नौजवान साथियों को अपने एजेंडा में लाए हैं, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाने का काम किया कि प्रोपेगेंडा कैसे उनका सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया कि जो 20 से 22% आपका जो पैसा लौट जाता है, 55 से 60 विभाग में घोटाले हो चुके हैं, लमसम 30,000 करोड़ का घोटाला हो चुका आपके यहाँ, उन सारे पैसों को और बचा लिए होते आप तो 10 लाख क्या और ज़्यादा को भी आपने सैलरी दे सकते थे। और मेरी सरकार जब आएगी इन घोटालों से वंचित रहेगी और जो पैसा जो लौट करके जाता है वो पैसा लौट कर नहीं जाएगी और वही पैसा से हम जो भी नौजवान साथियों को रोजगार देंगे उसी से पेमेंट किया जाएगा। 10 लाख की आप बात करते हैं, बीजेपी 19 लाख की बात करती है, भारी कहीं 19 लाख। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने 10 लाख का नाम सुना तो प्रोपेगेंडा के रूप में लिया, तो आप बताएं कि आप कैसे 19 लाख को पेमेंट करेंगे? जब आपका 15 साल सरकार रहा तो आपने आप ही का आंकड़ा पेश किया हुआ है, आपने आंकड़ा दिया कि हमने 6 लाख को नौकरी दिया। तो जब 15 साल में 6 लाख को नौकरी आपने दिया तो आने वाला 5 साल में 19 लाख नौकरी कैसे आप देंगे? क्या पहले वाला प्रोपेगेंडा था या अभी वाला प्रोपेगेंडा था, या कहने वाला जो नेता लोग हैं वो जुमला फैला रहे हैं या लोगों को भ्रम फैला रहे हैं? 2010 में भी आप चुनाव में गए थे मगर हार का सामना करना पड़ा आशा देवी, उस बार भी जीती। 2010 में गए थे, हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, हार का सामना नहीं करना पड़ा था, मेरी वो जीत थी। 42,614 वोट पूरे बिहार में किसी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं आया था। 20,500 ला करके औरंगा का विधायक बन चुके थे और हम 42,614 वोट ला करके हार का सामना करना पड़ा। वो मेरी हार नहीं थी, मेरी जनता की जीत थी। इस बार मौजूदा विधायकों को क्या कहेंगे? हम तो विधायक के विषय में हमसे कोई लड़ाई है नहीं, हमको तो महागठबंधन एनडीए की लड़ाई है। विधायिका जो 16 साल रही उसमें जो गंदगी था वो सारे गंदगी पूरे दाना विधानसभा में फैला कर रख चुकी है, इसी को मिटाना है।